तो अपन ने देखा कि कम्युनिज्म क्या है, कम्युनिज्म का प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट। अभी इतना बड़ा थॉट है, इतनी बड़ी बातें की है मार्क्स ने, तो क्या ये जो सिस्टम है जो जिसने पूरे वर्ल्ड को 1991 तक दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड रखा, इतने सारे रिवॉल्यूशन लेके आई ये सिस्टम, बट ट्रू कम्युनिज्म हैज ट्रू कम्युनिज्म came into existence anywhere? नो। इवन जो सोशलिज्म वाला पार्ट है, सोशलिज्म वाला पार्ट है जो फिफ्थ हिस्टोरिकल स्टेज जो मार्क्स बोलते हैं, या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट वाला पार्ट है, वो भी अभी तक कहीं पे पूरी तरीके से नहीं आया, क्योंकि सोशलिज्म या फिर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट की जगह देयर कम्स डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ वर्कर्स नहीं आता। एक पार्टी के पास पूरी पावर है तो दे बिकम टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियनिज्म क्या है अपन समझेंगे जब अपन हैना अरेंड पढ़ेंगे। अभी बस समझ लो कि व्हेन व्हेन जो रियल वर्ल्ड होता है सोशलिज्म या आइडिया का, देन इट बिकम्स डिक्टेटरशिप ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया का कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी। दिस बोथ पार्टीज आर having all the power to themselves. Workers don't have real power, right? ठीक है। कम्युनिज्म एज अ सिस्टम कहीं आई नहीं, राइट। कम्युनिज्म एज अ सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो कौन है? सबसे बड़ा रीजन है लेनिन। लेनिन इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई in nowhere in the world there has not communist system has come। ठीक है। लेनिन को बोल सकते पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। लेनिन की वजह से कहीं नहीं आई कम्युनिज्म एज अ सिस्टम, कहीं नहीं आई। पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, डिनाइड हिज मास्टर का नाम क्या, मतलब क्या है कि जो मार्क्स था, मार्क्स वॉज अ गॉड फॉर लेनिन, वॉज अ गॉड फॉर लेनिन। ठीक है। लेनिन ने अपने गॉड के ही आइडियाज में छेड़छाड़ कर दी। ही प्लेड विद मार्क्स आइडियाज। मार्क्स के आइडिया क्या थे? मार्क्स के आइडिया क्या थे? सबसे पहला आइडिया क्या था मार्क्स का कि रिवॉल्यूशन कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन कहाँ आएगा? रिवॉल्यूशन विल कम इन अ सोसाइटी वेयर कैपिटलिज्म हैज पीक्ड। राइट। रिवॉल्यूशन विल कम इन अ सिस्टम वेयर कैपिटलिज्म हैज पीक्ड। दूसरा, रिवॉल्यूशन विल बी स्पॉन्टेनियस। रिवॉल्यूशन विल बी स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? जब भी कॉन्ट्रडिक्शन विल इमर्ज देमसेल्फ बाय फुल्ली, तब रिवॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। कोई धक्का देने की जरूरत नहीं है, कोई पुश देने की जरूरत नहीं। ठीक है। अभी लेनिन ने क्या किया? मार्क्स के आइडियाज थे जब रिवॉल्यूशन के कॉन्ट्रडिक्शंस अपेरेंट हो जाएंगे, रिवॉल्यूशन आएगा। मतलब ब्रिटेन में आ सकता है रिवॉल्यूशन, क्योंकि वहां पे कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो थी वो पीक पे थी। रिवॉल्यूशन कब आएगा, कैसे आएगा? रिवॉल्यूशन विल बी स्पॉन्टेनियस, राइट। लेनिन ने क्या किया? लेनिन, व्हाट डिड लेनिन डू? व्हाट डिड लेनिन डू टू डिनाई हिज मास्टर? लेनिन ने किया, लेनिन अप्लाइड मार्क्सिज्म इन रशिया।
रशिया ऑफ लेनिन्स टाइम वाज स्टिल फ्यूडल। रशिया वाज स्टिल फ्यूडल, वहां पे पिजेंट्री बहुत थी, वहां पे फ्यूडल सिस्टम थी। दिस वाज अ रशिया वाज अ फ्यूडल इकोनॉमी। पीजेंट बहुत थे यहाँ पे वर्कर्स नहीं थे, यहाँ पे पीजेंट थे। फ्यूडल सिस्टम में अगर आप रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ठीक है, जब आप फ्यूडल सिस्टम में रिवॉल्यूशन करोगे, जब रिवॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस नहीं है, लोगों में, लोग अभी तक क्लास इन इटसेल्फ ही नहीं बने, लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अपन एक क्लास को बिलोंग करते, ये लोगों को पता ही नहीं है, तो क्लास फॉर इटसेल्फ बनने का बात ही नहीं है। रिवॉल्यूशन वाज नॉट स्पॉन्टेनियस इन रशिया। ठीक है, मार्क्स के हिसाब से रिवॉल्यूशन शुड बी स्पॉन्टेनियस। People should realize that they belong to class, and then class in itself will become class for itself. Class for itself मतलब revolution, right? लेनिन ने क्या किया? लेनिन ट्राइड टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन रशिया, जहां पे कैपिटलिज्म सिस्टम आई ही नहीं थी, राइट? लेनिन का बोलना क्या था? अगर मार्क्स बोल रहा है कि रिवॉल्यूशन शुड बी स्पॉन्टेनियस, शुड कम विद इन फ्रॉम द वर्कर्स, विद इन फ्रॉम द पीपल, लेनिन ने बोला, लेनिन said, लेनिन observes that communist party to as vanguard of revolution. Party will create revolution, मतलब पार्टी will create revolution, not people. people करेंगे रिवॉल्यूशन, बट उसके पीछे पार्टी रहेगी, उसके पीछे पीपल खुद नहीं रहे। तो उसने दो गलतियां कौन सी करी? एक गलती करी उसने कि फ्यूडल रशिया में कम्युनिज्म लाने की कोशिश करी, लाने की कोशिश करी, जहां पे अभी तक लोगों को क्लास क्या रहता है यही पता नहीं। क्लास में इटसेल्फ ही नहीं बना, तो क्लास फॉर इटसेल्फ की बात ही बहुत दूर है। दूसरी, मार्क्स ने बोला था कि रिवॉल्यूशन विल बी स्पॉन्टेनियस। अभी यहाँ पे लेनिन ने बोला कि पार्टी है, पार्टी विल बी वैनगार्ड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड पार्टी विल क्रिएट अ रिवॉल्यूशन। पीपल को पार्टी रास्ता दिखाएगी। ठीक है, सो दिस वाज revolution, this was Marx, this was why revolution did not come in uh, revolution, real communism did not come in most of the places। यहाँ पे भी मार्क्सिज्म या फिर सोशलिज्म आया है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी आई है, वहां पे रियल मार्क्सिज्म नहीं है। ठीक है, ओके, so this was Marx, this was how Marx said things। अभी रिवोल्यूशन आ गया, समझ लो एक देयर इज अ सिस्टम। अपन ने पढ़ा कि कम्युनिज्म में क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है, कम्युनिज्म में क्या होता क्या नहीं होता, और देखा कि कम्युनिज्म कहाँ आएगा। अपन ने ये भी देखा कि कम्युनिज्म अभी तक नहीं आया क्योंकि लेनिन की गलती थी। लेनिन ने जो टेम्पलेट बनाया कम्युनिज्म रिवॉल्यूशन लाने का, दैट वाज थ्रू पार्टी, बट इट वाज रॉन्ग। इट शुड हैव बीन थ्रू पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, अभी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन इन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज अ, कम्युनिज्म को अगर मेरे को एक वर्ड में समझाना तो आई विल एक्सप्लेन बाय अ स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी। अगर एक सोसाइटी स्टेटलेस और क्लासलेस है, इफ अ सोसाइटी इज स्टेटलेस एंड क्लासलेस, तो काम कौन करेगा इसमें? हु विल वर्क, और हु विल वर्क, जो स्टेट के काम है वो कौन करेगा? वो करेंगे एसएचजीज या वॉलंटरी इंस्टीट्यूशंस, वॉलंटरी इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद मैन, व्हाई विल मैन वर्क इन कम्युनिज्म? कम्युनिज्म में काम करने की जरूरत क्या है? जब फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड है। क्यों? क्यों कोई क्यों काम क्यों करेगा? बोलो, काम क्यों करेगा कोई भी? क्योंकि मैन बाय नेचर
is a creative animal. Man by nature is a creative animal. आदमी मैन बाय नेचर इज अ क्रिएटिव एनिमल। और जो वर्क है, वर्क इज रिफ्लेक्शन ऑफ मैन्स पर्सनैलिटी। वर्क रिफ्लेक्ट्स मैन। ठीक है, ओके। अभी मतलब इसके जो क्रिटिसाइज है, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं जो लोग कम्युनिज्म को कि भाई इनोवेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन में पीपल विल वर्क हार्डर, क्योंकि पीपल विल हैव टू सर्वाइव बाय एनी मींस। अगर इनोवेशन कैसे होगा फिर? अगर तो इनोवेशन के लिए होगा कि भाई इनोवेशन होते रहेगा क्योंकि डिमांड रहेगी चीजों की। बट अगर फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू नीड है, तो डिमांड कैसे रहेगी? ये उसने बताया नहीं। बट वो बोलता कि भाई मैन क्रिएटिव है, इनोवेशन डिमांड की वजह से होगा, और वर्क इज रिफ्लेक्शन ऑफ मैंस पर्सनैलिटी। ठीक है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम आदमी को वो काम करने लगा था जो उसको करना नहीं है, इसलिए क्रिएटिविटी आदमी की मर जाती। दिस इज व्हाट मार्क्स सेज, दिस इज हाउ कम्युनिज्म विल वर्क। ठीक है। This was Marx, this was his ideas, this was revolution, and how revolution will come to communism. We also saw कि communism में society कैसी होगी और communism क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा। Thank you so much. In next lecture we will see young Marx. Young Marx is very important. आजकल यूपीएससी उस पर ज्यादा सवाल पूछ रही है। एलिनेशन का कंसेप्ट देखेंगे और विल सी हाउ हिज एलिनेशन हैज came into more affluence than his political works like Das Capital and Communist Manifesto. Thank you so much. Bye.